सिया गोयल और केतन अग्रवाल दोनों की सगाई हो चुकी थी और कुछ ही महीने में इन दोनों की शादी होने वाली थी। शादी के पहले ये लोग घूमने का प्लान करते हैं और वो जाते हैं पुणे के एक हिल स्टेशन पे जिसका नाम है लोहागढ़ फोर्ट। और उसके बाद हाइट पर जाने के बाद लड़के का पैर फिसल जाता है और वो खाई में गिर जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। लोगों को लगा कि एक्सीडेंटल मौत हो चुकी है, लेकिन पुलिस की छानबीन के बाद जो सामने आया वो सच में डराने वाला था। खाई में गिरने से उसकी मौत तो जरूर हुई थी, लेकिन खाई में वो गिरा नहीं था, उसको गिराया गया था और गिराने वाला कोई और नहीं, उसकी खुद की मंगेतर सिया गोयल। सिया गोयल एक लड़के से प्यार करती थी जिसका नाम था चेतन चौधरी और उन दोनों ने ही मिलकर इसका मर्डर कर दिया। ठीक 1 साल पहले हमने इसी तरह का एक केस सुना था इंदौर के राजा रघुवंशी, जिसकी मौत भी कुछ इसी पैटर्न से हुई थी। और आज 1 साल बाद फिर केतन अग्रवाल। देखिए इन सब के पीछे कारण क्या है। सिया गोयल चाहती तो वो उनके पेरेंट्स को बता सकती थी कि मैं इस लड़के से शादी नहीं करना चाहती हूँ, मैं किसी और से प्यार करती हूँ, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। तो शायद हो सकता है कुछ झगड़ों के बाद ये चीज सॉर्ट हो जाती और आज सब कुछ सही रहता और केतन अग्रवाल जिसकी बेमतलब की मौत हो चुकी है वो बच जाता। हम ये मान लेते हैं कि चलिए सिया ने अपने पेरेंट्स को बताया भी होगा और उन्होंने जोर जबरदस्ती ही की होगी। और यहीं पर मेरा सवाल उठता है कि यही सबसे बड़ा कारण है ऐसी मौतों का। हमारे इंडियन सोसाइटी में क्या होता है, जब कभी किसी लड़की के अफेयर्स के बारे में पता चलता है पेरेंट्स को, तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले उनके दिमाग में एक ही चीज क्लिक होती है, इसकी शादी करवा दो, अकल ठिकाने आ जाएगी। और हमें समझने की जरूरत है कि शादी करवाना सॉल्यूशन नहीं है। आप पेरेंट्स बन के नहीं, उनके फ्रेंड बनकर बच्चों से बात करिए, उनसे पूछिए क्या आपको इनसे शादी करनी है, नहीं करनी है। अगर पसंद नहीं है तो हम कोई दूसरा लड़का ढूंढ ले या किसी दूसरी लड़की से शादी करवा ले। लेकिन इस तरीके से जोर जबरदस्ती करवाकर ऐसे राजा रघुवंशी, अब केतन अग्रवाल और आने वाले टाइम में हो सकता है कई और केस हमको देखने पड़ सकते हैं। सिया गोयल जैसी लड़कियों को भी यहां पर समझना होगा कि वो चाहती तो जोर जबरदस्ती कर ये शादी तोड़ सकती थी। अगर नहीं तोड़ सकती थी तो वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ घर छोड़कर, शहर छोड़कर भाग भी सकती थी। कम से कम आज केतन अग्रवाल हमारे बीच जिंदा होता। आपको क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताना।